आने वाले समय में यदि आपको करोड़ों कमाना है और अभी आपको पैसे हैं सिर्फ 1000 लगाने के लिए, तो 1000 लगा के करोड़ों कमा सकते हैं। ऐसे मैं शेयर आज लेके आया हूँ और ये शेयर मैं आपको 6-7 शेयर बताऊंगा, लेकिन सभी में परचेज नहीं करना है। सिर्फ कुछ में आप एंट्री ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगेगा उसमें आप एंट्री ले, उसको परचेज करें और 2028 तक के लिए होल्ड करें, कम से कम 5 साल के लिए। आपके कुछ हज़ार को ये कई लाख यहाँ तक कि करोड़ों बना सकती है अधिक दिन रखने पे। जिसमें से हमारी जो पहली कंपनी है गैलेक्सी बेयरिंग कंपनी। गैलेक्सी बेयरिंग बनाने वाली एक कंपनी है जो कई बड़ी बड़ी कंपनी के लिए काम करती है और काम करती है। तो इसका रिटर्न देखो 5 दिन में 19% का रिटर्न दे दी है, मात्र 5 दिन में। और 1 महीने में लगभग 14% का, 6 महीने में अभी 12% का लगभग गिरावट है। 1 साल का रिटर्न देखो 140% और 5 साल का रिटर्न 2500% और मैक्सिमम रिटर्न देखोगे 2900% के आसपास। मतलब ये जब कंपनी स्टार्ट हुई थी 2015 में, उस समय यदि आप सिर्फ 100 रुपया लगा दिए होते इस कंपनी में, तो आपका 100 रुपया आज हो गया होता 29,000 रुपया। कितने? 100 रुपया मात्र 29,000। और 1000 रुपया लगा दिए होते तो समझ लें वो 3 लाख के आसपास आपका रुपया होता। तो सोचो 10,000 यदि लगाते तो आपको कितने पैसे इसमें बनते। तो ये कंपनियां हैं जिसमें से, ये सब कुछ कंपनियां हैं जिसमें से मैं आपको पूरा डिटेल एनालिसिस बता रहा हूँ। और उसमें से आपको देखना पड़ेगा, एनालिसिस देखना पड़ेगा, उसमें समझना पड़ेगा कि हम कौन से में लगाएं। मैं तो बता रहा हूँ बहुत कंपनी, ऐसे 5-6 कंपनी बता रहा हूँ। आप चाहे तो 6 में भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ आपको सेलेक्ट करना होगा कि जो ये कंपनी बढ़िया है और इसमें हमें लगाना चाहिए। तो पहली है हमारे पास गैलेक्सी बेयरिंग। मार्केट कैप आप देखो मात्र 350 करोड़। 350 करोड़, 1000 नहीं, 100, 500 करोड़ की भी कंपनी नहीं है। आप जानते हो जो भारत की बड़ी कंपनी है इन्फोसिस, वो 5 लाख करोड़ की है, लाख। ये 100 की है, 350 की। अब सोच लो इसमें कितना ग्रोथ हो सकता है होने की। अब इसके प्रोडक्ट को देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है। ये आ गए हम गैलेक्सी बेयरिंग के वेबसाइट पे। गैलेक्सी बेयरिंग देखो, टेपर रोल बेयरिंग, सिलिंड्रिकल रोल बेयरिंग, व्हील हब बेयरिंग, मतलब ये स्पेशलाइज है इसी में, बेयरिंग बनाने में भी। और जब इसके आप देखोगे इसके प्रोडक्ट और इसके देखो ये प्रोडक्ट यही सब है, और इसके मार्केटिंग एंड सेल्स नेटवर्क देखोगे तो फिर आपको पता लगेगा कि हाँ क्यों इसमें इतने 29,000% रिटर्न दिए। देखो दुनिया का लगभग हर एक देश, कोई ऐसा देश नहीं है रसिया को शायद छोड़ के, लगभग हर एक देश में ये कंपनी बिजनेस करती है। कनाडा, यूएसए, कोलंबिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, घाना, नाइजीरिया, इजिप्ट, मोरक्को, इटली, सूडान, तंजानिया, साउथ अमेरिका, जर्मनी, टर्की, ईरान, बांग्लादेश, जापान, वियतनाम, कितनी नाम ले, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, हर एक कंट्री को ये एक्सपोर्ट करती है। और अभी यदि एक्सपोर्ट इसका गिरेगा तो बहुत अच्छा हमारे लिए होगा एंट्री करने का। यदि अभी मार्केट के इंटरनेशनल प्रेशर के वजह से ये गिर भी जाए स्टॉक, तो वो हमारे लिए एंट्री का बेस्ट है। अभी आप देख सकते हो 5 दिन में ये, 1 महीने में ये भाग चुकी है लगभग 12-13%, 5 दिनों में इतना 18% भाग चुकी है। तो ये जब गिर जाए इस लेवल पे यदि आपको मिले तो ये बेस्ट लेवल इसको एंट्री करने का मिल जाएगा, ये हो सकता चांस है। तो इसके इतने देशों में ये प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो अब ये कंपनी का ये भी तो है कि मार्केट कंपनी क्या कमा रही है, कितने मुनाफा कमा रही है, कितने फ़ायदा कमा रही है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी हम आ गए मनी कंट्रोल के ये। तो ये कंपनी का अभी प्राइस आप देख सकते हो 1100 के आसपास है इसका करंट, और मार्केट कैप अब जैसे मैंने बताया आपको मात्र 350 करोड़ के आसपास है। देखो अचानक से जंप देखने को मिला है, ये लगभग 900 के आसपास से और 1100 पहुँच गया लगातार। ऐसी कंपनी है। आप इसका देखो पित्रोस्की स्कोर 7, मतलब स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल। कंपनी के पास कैश अच्छे हैं। कैश अच्छे तब होते हैं जब उनके सेल होते हैं, जब उनकी सेल होगी, जब प्रॉफिट कमाएंगे तो कैश होंगे। अब प्रोमोटर्स क्या करा, प्रोमोटर्स है इंक्रीज होल्डिंग। प्रोमोटर्स ने अपने होल्डिंग इंक्रीज कर लिए, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय में हम प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे, तो अपने पास प्रॉफिट ज़्यादा रखें, इसलिए। अब इसका हम देखते हैं कि रेवेन्यू क्या है। रेवेन्यू देखो 52, 74, 48, 62, 104। प्रॉफिट देखते हैं
2020 को छोड़ दिया जाए तो हर साल प्रॉफिट कमा रही है। रेवेन्यू जैसे आपने बताया आपको, ये आपको प्रोमोटर्स होल्डिंग बढ़ा ही दिया है। तो ये कंपनी का ये आपको मिल गया सीट, इसका अर्निंग और रेवेन्यू का सीट। तो जब कंपनी अर्निंग कर रही तो क्यों नहीं इसमें इन्वेस्ट ले करेगा लोग, क्यों नहीं एंट्री लेगा आने वाले समय में। और ईवी सेक्टर में जो ऑटो कंपोनेंट है, ऑटो की कंपोनेंट हो गई, जितने भी ऑटो गाड़ियाँ बिकेगी सभी कंपनियाँ ये इससे प्रोडक्ट खरीदेगी। तो गाड़ी किसी कंपनी का बिके, इसके बेयरिंग लगेंगे। दूसरी है हमारी वेनस पाइप एंड ट्यूब। अभी के समय में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बूम पे है और गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतने खर्च कर रही है कि आप उसमें सोच नहीं सकते हो। नितिन गडकरी जी ने कहा है कि हम 2024 तक में भारत का जो रोड है वो USA लेवल का, वर्ल्ड लेवल का बना देंगे। और जब कंस्ट्रक्शन, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, रोड कंस्ट्रक्शन हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, उसमें आपको पाइप और ट्यूब लगेंगे ही लगेंगे। पाइप पानी के लिए लगेंगे, ट्यूब भी लगेंगे। अब ये कंपनी को देख लो, अब एक महीने में 22% का रिटर्न, 6 महीने में 35% का रिटर्न और एक साल में 150% का रिटर्न। 168% का रिटर्न 5 साल में, 5 साल हुआ नहीं, 2022 में आई है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 27 में को 1 साल हो गई। अब मार्केट क्या, मात्र 1800 करोड़ की कंपनी, इतनी ज़बरदस्त कंपनी। अब इसके प्रोडक्ट क्या क्या है, कहाँ कहाँ, कौन कौन से करंट हुए दिखाते। अब इसके प्रोडक्ट देखो, ये क्या करती है, स्टेनलेस स्टील हाई प्रोटेक्शन एंड हीट एक्सचेंज ट्यूब बनाती है। ये स्टेनलेस स्टील हाइड्रोलिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ट्यूब बनाती है। स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप, स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप, स्टेनलेस स्टील बॉक्स पाइप, ये सब बनाती है। और इसका जो प्रोडक्ट इसके यूज होते हैं, देखो ये फर्टिलाइजर प्लांट में, ऑयल एंड गैस प्लांट में, और उसके बाद और भी आप इसमें देखोगे कितने हैं, हीट एक्सचेंज जो ये कुछ काम हो रहा है इंडस्ट्री में, उसके वजह से ये लगाती है। अब इसके आप क्लाइंट देखो, आप वेनस ट्यूब एंड पाइप का आप इसी से बस पता लगा सकते हैं। NTPC, प्राग, RCF, श्री रेणुका शुगर, सिम्बायोटेक, तोशिबा, TUB, थर्मेक्स, TUB नॉर्ड, वर्धमान, वोल्टास, अडानी, देखो अडानी विलमार्क, डालमिया शुगर, एशियन पेंट, ये सब MNC। अडानी का नाम सुन के, अडानी मतलब ये होता है कि मार्केट बिजनेस। डालमिया, एशियन पेंट, देखो BARC, गेल भारत की एक बड़ी MNC, DCR श्रीराम, इसरो, देखो स्पेस, भारत की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी इसरो, JSW। ये सब कंपनी जब इतने इसके प्रोडक्ट ले रही है तो कंपनी क्यों नहीं भागेगी, क्यों नहीं अर्निंग करेगी। अब ये सब कंपनी जब इसके प्रोडक्ट खरीद रही है तो क्या कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, ये भी देखने वाली बात है कि कहीं खर्च तो ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो हम आज इसका देख लेते हैं उसका रेवेन्यू। तो आप देख सकते हैं इसका 900 पे आ गया। आज भी 5% का जंप देखने को मिल रहा है, इसमें ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है लगातार। 1800 करोड़ की कंपनी, डिविडेंड भी दी है ये कंपनी 50 पैसे की। ये देखो कंसोलिडेट फेज में लगभग 750 के आसपास ट्रेड किया कितने दिनों से, उसके बाद जंप देखने को मिला, लगातार जंप हो गया। मैं कितने दिनों से बता रहा हूँ, विप्रो की उसको 4 है, मतलब थोड़ा सा वीक है। कोटक महिंद्रा ने 4.5% का एंट्री उठा लिया है, इसमें ले लिया है। 100% लोगों का कहना है कि बाय करो। कंपनी का रेवेन्यू 386 करोड़, प्रॉफिट देख लेते हैं। 31 करोड़ की प्रॉफिट कमाई थी पिछले साल, और प्रोमोटर्स होल्डिंग 48.2%। अच्छा होल्डिंग इसको कह सकते हैं, अच्छा स्टेक कह सकते हैं। 48.2 कम नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो ये कंपनी रेवेन्यू कमा रही। दूसरी हम देखते हैं अपोलो पाइप्स। पाइप बनाने वाली हमने अभी वेनस बताया, उसके बाद अपोलो पाइप्स, इसका भी आप देख लो। एक महीने में 3-4% का, 6 महीने में 11%, एक साल में 4% का नुकसान, 5 साल में 400% का रिटर्न, और मैक्सिमम यही क्योंकि 2019 में ही आई है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं। अब इसका प्रोडक्ट देखते हैं कितने इसके प्रोडक्ट में दम है, क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है इसके कंपनी के वेबसाइट पे देखो। कंपनी ने ये
टाइगर श्रॉफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। उसके बाद इनका देखें और क्या, ये देखो ये है ये रवीना टंडन, शायद यही है। रवीना टंडन को भी अपने ये ऐसे प्रोडक्ट के लिए अपने ब्रांड एम्बेसडर बना रखे हैं। वही है स्टाइलिश ब्यूटी, अमेजिंग। ये देखो होम के भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये बाथरूम की एसेसरी, ये सब प्रोडक्ट, ये सब लग्जरी प्रोडक्ट में आते हैं। और लग्जरी में लोग पैसे लगाते हैं, लग्जरी में पैसे वाले ही प्रोडक्ट खरीदते हैं। इनका आप देखो, ये देखो इनके ब्रांड एम्बेसडर ये है रवीना टंडन, है ना, रवीना टंडन ब्रांड एम्बेसडर। इसके प्रोडक्ट आप देख लो, वाटर स्टोरेज टैंक, बाथरूम फिटिंग एंड एसेसरीज, एडहेसिव सॉल्वेंट भी बनाती है, होम सॉल्यूशन, पाइप एंड फिटिंग, वाटर स्टोरेज, बाथरूम फिटिंग, एडहेसिव, मतलब जितने आपके कंस्ट्रक्शन में जितने भी प्रोडक्ट यूज होते हैं हर एक प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। तो ये कंपनी क्यों नहीं प्रॉफिट कमाएगी? जो भी प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना, कुछ भी प्रोडक्ट ज़रूरत पड़ा, आप अपोलो पाइप का लें। अब जब इतने ये कंपनी, इसके प्रोडक्ट देखो ये सब है, हर एक तरह के प्रोडक्ट बनाती है। ये देखो इसके कौन लड़की पता नहीं। तो अब इसका इतने जब सेक्टर में काम करती है तो क्या प्रॉफिट कमा रही है, देखते हैं। कंपनी डिविडेंड भी दी है, 1 रुपया का डिविडेंड, 1 शेयर पे कंपनी प्रॉफिट कमा रही था तो डिविडेंड दी है। विथड्रॉस की स्कोर देखो 7, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल। ये देखो बड़े सैंक, ये शार्क टैंक के तो इसमें भरमार लगा हुआ, मुकुल अग्रवाल, कोटक महिंद्रा ग्रुप, बड़ी बड़ी कंपनी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। इसका रेवेन्यू आप प्रॉफिट देखें, कोरोना आए कुछ हो जाए, इनके रेवेन्यू बढ़े ही हैं। अब प्रॉफिट देखते हैं, कोरोना आए कुछ आए, प्रॉफिट इसके हर साल बढ़े। ज़बरदस्त कंपनी अपोलो, इस पर भी इन्वेस्ट करें। 52% प्रोमोटर होल्डिंग लेके बैठे हैं। अब म्यूचुअल फंड वाले और फॉरेन इन्वेस्टर सभी ने एंट्री मारा है। नेक्स्ट है हमारी लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर, 5 साल में 271% का रिटर्न दी है। 2020 में आई कंपनी, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1 साल में भी 60% के आसपास रिटर्न दे दी है, 6 महीने में 35%। ज़बरदस्त कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या काम करती है मैं आपको दिखाता हूँ, कौन कौन इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। टर्मिनल बनाती है, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बिछवाती है, CNG स्टेशन बनवाती है, टर्मिनल बनवाती है ये, उसके बाद पाइपलाइन करती है। और ये है इसकी कंस्ट्रक्शन टीम। और जब इसके क्लाइंट देखोगे किसके लिए ये काम करती है, लिखिता ONGC के लिए, गेल के लिए, इंडियन ऑयल, IGL, गेल गैस, टोरेंट गैस, IOG, जो इतने बड़ी MNC है उसके लिए काम करती है कंपनी। इसके गैलरी देख लो क्या क्या काम किया है इसने, आपको उससे पता लग जाएगा। इसमें नहीं है, इसके प्रोडक्ट नहीं है, सर्विसेज देखो, ये सब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इसका देख लेते हैं। देखो ये सब गेल के इतने प्रोडक्ट हैं, भारत पेट्रोलियम के प्रोडक्ट है जो अभी चल रहा है। कंपनी क्यों नहीं प्रॉफिट कमाएगी, क्यों नहीं प्रॉफिट कमाएगी? देखो इंडियन ऑयल सिर्फ MNC के काम करती है, और MNC आपको पता है भारत के MNC कितने पैसे कमा रही है। जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है वो देखो, अवंतिका गैस लिमिटेड, गेल के, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस, CNGC, हर स्टेट के लिए काम, मध्य प्रदेश, ये वो, हर जगह, कर्नाटका, हर चीज़ के लिए, हर जगह के लिए काम करती है कंपनी। ज़बरदस्त कंपनी है। और यदि आप इसमें देखते हैं कितने प्रॉफिट कमाई है, तो प्रॉफिट के हिसाब से देखें, कंपनी ने स्प्लिट किया स्टॉक को, तब इतना इसका प्राइस इस पे आया है। जिसके पास 5 था उसको 10 शेयर किया गया है, 5 को बदले में 10 दिया गया है, और डिविडेंड भी कंपनी दी है। तो कंपनी का पितरस की स्कोर 6 है, 7 के आसपास। प्रोमोटर्स का होल्डिंग थोड़ा सा डिक्रीज की है। आशीष कचौड़िया जी ने एंट्री ले लिया इसमें, और आप इसका देखोगे तो 160-257 करोड़ रेवेन्यू, प्रॉफिट में भी 28-45 करोड़ की, और 70% के आसपास इनका प्रोमोटर्स होल्डिंग। म्यूचुअल फंड वाले, ये फॉरेन इन्वेस्टर वालों ने एंट्री ले लिया है,
अब इसमें जंप देखने को मिलेगा। दूसरी है बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन, ब्लॉक बनाने वाली कंपनी, फ्यूचर की कंपनी, ज़बरदस्त कंपनी है। 5 साल में इसका रिटर्न 267%। अब कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, देखो ब्लॉक ऑफ फ्यूचर, ये जो है ना सीमेंट के ब्लॉक ये बनाते हैं, ये देखो घर में। और जितने बड़े अभी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जितने बड़े बिल्डर हैं, अब वो इसी को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ना सस्ता भी पड़ता है, और ये प्रोडक्ट ब्लॉक सस्ता भी पड़ता है, और शायद इसमें इसके जो स्ट्रेंथ भी अच्छा होता है, और लाइट होता है, हैवी में हैवी वेट नहीं होता। जो होते हैं वो आपको अर्थ ईंट जो होते हैं वो अर्थ ब्लॉक, वो उसमें वो वजन होता है इससे, उसमें तो लाइट, ये ब्लॉक लाइट होते हैं, तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उसमें ये बनाने में आसान होता है, उसमें वेट कम होता है, तो अच्छी रहती है। अब इसके देखो कितने प्रोफेशनल्स हैं, कितने कंप्लीटेड प्रोजेक्ट कर दिया, 1500 से अधिक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, 5 साल का इसके पास अनुभव है। अब देखो ये इसके इंफ्रास्ट्रक्चर कितने के लिए कंप्लीट कर रही है। रीजेंसी निर्माण, टिटवाला निर्माण, लोधा ग्रुप का लोटस के लिए काम किया है इसने, रॉयल अर्बन सिटी के लिए काम किया है लोधा ग्रुप, ये है रिलायबिलिटी एरोली सिटी के लिए काम किया है। देखो कौन कौन से कंपनी के लिए काम करती है ये, लोधा, लोटस, स्वराज, L&T, उसके बाद ये लीजेंसी, उसके बाद अग्रवाल ग्रुप, इतने बड़ी बड़ी कंपनी के लिए काम कर रही है। बिग ब्लॉक इसको प्रोडक्ट दे रही है अपने, अब प्रोडक्ट दे रही है तो प्रॉफिट कमा रही है, देख लेते हैं। अब मैं वही कंपनी लेकर आया जो प्रॉफिट कमाती, तो देखो रेवेन्यू इसमें डिविडेंड दिया है, प्रॉफिट कमाई, तो पितरस्की स्कोर देखो 9, 10 होना चाहिए, 9 है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाई है। देख लेते हैं इसका हिसाब किताब। रेवेन्यू देखो साल दर साल बढ़ी जा रही है, किसको छोड़ के। प्रॉफिट देखो पहले प्रॉफिट में कम थी, अब प्रॉफिट कमा रही, टाइम जैसे बढ़ा। 72.27% का स्टॉक लेकर बैठी हुई, सबसे लीडिंग स्टॉक होल्डिंग है कंपनी, प्रॉफिट कमा रही है भाई, क्यों नहीं कमाई। दूसरी है डायनामिक केबल बनाने वाली, जयपुर की कंपनी है। इसमें मेरे फ्रेंड जॉब करते हैं, उन्होंने बताया है कि ये कंपनी कितनी 1500 करोड़ की कंपनी है, लेकिन अभी 400 करोड़ अंडर वैल्यू है, 400 करोड़ की ही कंपनी है दिखा रहा है। आप इसमें पैसे लगाएं, आपका फ्यूचर इसमें बनेगा। देख सकते हैं इसकी कंपनी की वेबसाइट है, ये जो वायर बना रही है केबल, ये एक्सपोर्ट करती है अधिकतर, मैक्सिमम ये इनके प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। ये MB कवर कंडक्टेड रेलवे सिग्नलिंग केबल, HV पावर केबल, ये सब कंपनी के लिए काम करती है। ये देखो कहाँ इसके जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था ना, ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है, तो ये इंडिया से एक्सपोर्ट करती है तंजानिया, घाना, इथोपिया, केनिया, नाइजीरिया, जितने अफ्रीका कंपनी, ये अफ्रीका के कंट्री में होता ही है। उसके बाद ये आपको साउथ अमेरिका में यहाँ इनके ज़्यादा सेल होते हैं प्रोडक्ट। तो इस कंपनी में आप एंट्री लें, बहुत अच्छा कंपनी है। और इसका रेवेन्यू देखें, रिजल्ट देखें, अभी आज देखो 2% का जंप देखने को मिला है। कंपनी अच्छा लेवल है एंट्री करने का, 160 के आसपास मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये भी लेवल सही है। ये देखो 200 को क्रॉस कर गई थी, अब यहाँ पे आई है। डिविडेंड भी दी है कंपनी ने 50 पैसे का, प्रॉफिट कमा रही थी। देखो पिथरोस्की स्कोर 8, कैश कंपनी के पास ज़बरदस्त, कंपनी ने अपना इंक्रीज कर लिया होल्डिंग, 70.41 से 43 पे चला गया। 100% लोगों का कहना है बाय करो। हमारे चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब भी कर लो, ऐसा भी लोगों कह रहे हैं। मैं मजाक कर रहा था, बाकी मर्जी आपकी। देखो इसका रेवेन्यू मैं देखता हूँ आपको, 2018-2019 ये 2 साल में इसमें गिरावट देखने को मिला, लेकिन देखते हैं प्रॉफिट। 2 साल में गिरावट हुआ तो प्रॉफिट भी इनका घटा, लेकिन अब फिर से वापस जंप किया। अब चूँकि भारत के एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, पहले 2021 और 22 का जो आप देखोगे एक्सपोर्ट, भारत का एक्सपोर्ट तो 400 करोड़ के आसपास थी, ऐसा शायद रिपोर्ट कहा जाता है। और आप देखोगे 22 और 23 का रिपोर्ट, तो उसमें 600 करोड़ की एक्सपोर्ट है। हमारे गवर्नमेंट जो है
मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, ये हमारे एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बढ़ाने एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारे पास रिजर्व बढ़ रहे हैं। और जब ये सब कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है तो इन्हीं सब का तो बोलबाला होगा, इन्हीं का तो प्रोडक्ट बिकेंगे, सेल होंगे, तो प्रॉफिट कमाएगी। तो जो ये कंपनी है इसमें आप बिल्कुल आँख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इनका देखा हूँ, इनके कंपनी के प्लांट और जो रेवेन्यू कमा रही है वो सब मैं पर्सनली जानता हूँ। तो आपको इसमें एंट्री लेना चाहिए, आपको इसमें ग्रोथ मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, और आपके कुछ हज़ार रुपये आपके कई लाख बल्कि करोड़ भी बन सकते हैं। टाइम देना होगा। इसमें से सेलेक्ट करें आप स्टॉक, जो स्टॉक आपको सही लगे, या सभी अच्छा लग रहा है तो आपको सभी में एंट्री ले ले आप। 7 स्टॉक है यदि हमारे पास तो 10-10 हज़ार करके 7,000 लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास ये 70,000 का ही है टोटल बजट, तो सभी ना लगाए, 2,000-3,000 करके लगा दें, सभी में ना लगाए, कुछ को देख के लगाए। और सेक्टर और भी आप अपना डाइवर्सिफाइड करें, कुछ केमिकल में लगाएं, कुछ सोलर में लगाएं, जो मैंने अभी नहीं बताया है। लेकिन ये सब कंपनी है जो ये अच्छे काम करेगी, और कई भी ऐसी कंपनी, केमिकल है, सोलर है, IT है, वो सब भी आगे काम करेगी। लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं आपको और सब सजेस्ट नहीं किया। बाकी और भी आपको यदि देखने हैं तो हमारे चैनल फॉर्चून इन्वेस्टमेंट में बहुत से ऐसे शेयर लिस्टेड हैं, आप उसमें से जाके आप देखें और उसमें से आप सीखें और इन्वेस्ट करके पैसे बनाएं। और यदि हम चाहते हैं कि हमारे भारत के हर एक लोअर क्लास लोग, गरीब लोग पैसे कमाएं, पैसे से पैसे बनाना सीखें और सही जगह पैसे लगाएं, सही जगह इन्वेस्ट करें, और उसमें मैं आपको मदद कर रहा हूँ। और थोड़ा सा यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने मदद किया है, मेहनत किया है, तो आप हमें भी थोड़ा सा मदद कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। ये चीज़ें हमें मोटिवेट करेगी और हमें उत्साहित करेगी, हम और अच्छे काम करें और ज़्यादा रिसर्च करें और इसमें मेहनत करें, ताकि आपके पास कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट और एग्जैक्ट कंटेंट लेकर आए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, यूजफुल हो। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद।